गुड इवनिंग दोस्तों, आप कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप मज़े में होंगे, मस्त में होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। चलिए, आइए इस क्रम में हम देखते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक कैलकुलस, एक्सरसाइज 7.9। ये कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान कह रहा प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन का उपयोग करना है और प्रतिस्थापन मेथड से इसका इंटीग्रल करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं क्या करेंगे इसमें। देखो, इसी नीचे वाले हर को टी पुट कर दो, नीचे वाले हर को टी पुट करो। तो देखें कैसे लगाएंगे। नीचे वाले हर को पुट करो तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या है, टी। इसी नीचे वाले हर को टी पुट कर दो। जब हम पुट करेंगे तो पुट करने के बाद अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अवकलन करने पर अवकलन करने पर अवकलन करें, किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के। तो लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी का डिफरेंशियल हो जाएगा एक्स के सापेक्ष डी टी अपान डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x। 1 का डिफरेंशियल 0। डी एक्स को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा डी एक्स और बराबर यहाँ क्या होगा, डी टी। 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x इंटू डी एक्स और बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो इस तरह से 2x dx बराबर dt। हमें चाहिए x dx, 2 को उधर भेज दो तो x dx बराबर 1/2 और इंटू क्या हो जाएगा, dt। तो x dx का जो मान निकला 1/2 और इंटू dt। अब यहाँ एक खास बात और है लिमिट को चेंज करना। तो चलिए लिमिट को भी चेंज किया जाए। अभी इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने लिमिट को नहीं चेंज किया था, वैसे इंटीग्रल करते थे और t का मान x के फंक्शन में रखते थे, उसके बाद उसमें लिमिट लगाते थे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो है लिमिट को हम चेंज कर रहे हैं। देखो कैसे लिमिट चेंज करते हैं। तो लिमिट को चेंज करना है तो यही नीचे चेंज करते हैं। देखो यहाँ है लोअर लिमिट 0, तो ऐसे लिखेंगे जब, देखिए जब x बराबर 0, देखो जब x बराबर 0, कहाँ पर x बराबर 0, ये लोअर लिमिट है। x के जगह पे 0 रखना है, यहाँ पर रखना है जहां पर आपने पुट किया है। तो जब x के जगह पे यहाँ 0 रखोगे, यहाँ लिखेंगे तब, तो देखो तब क्या मिलेगा, x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर और प्लस 1, 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ क्या है, t। 0 का स्क्वायर 0, 0 में एक जोड़ेंगे 1, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, t। यानी जब x का मान 0, x का मान जब 0 है यानी लोअर लिमिट, तब t का मान क्या हो जाएगा, 1। आगे देखो, अब इसी जो है x के जगह पे अपर लिमिट रखो, तो फिर यहाँ लिखेंगे जब, देखो जब x बराबर क्या, x बराबर अपर लिमिट क्या है, 1। तो जब x बराबर 1 का मान तब, तो इसमें जो है x के जगह पे 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2, तो 2 इक्वल टू क्या आ गया, t। यानी जब x का मान 1 है, अपर लिमिट जब 1 है तो t का मान 2 है। लोअर लिमिट x का मान जब 0 है तो लोअर लिमिट t का मान कितना है, 1 है। अब ये सब मान उठा करके इसी इंटीग्रल में रखो, तो देखो क्या बन जाएगा, बराबर ऐसे लगाओ इंटीग्रल बनाओ। यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ देखें जब x बराबर 0
इसमें रखे थे पुट वाले में, जो पुट किए थे, तो टी का मान 1 आया था, तो अब 0 की जगह पे 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रल 1 टू, अब अपर लिमिट क्या बनेगा देखो, जब x बराबर 1 रखे थे, x बराबर जब यहाँ 1 रखे थे, 1 यहाँ, तो t का मान क्या आया है 2, तो 1 2 2, और x dx, तो x dx का मान आया है 1/2 dt, 1/2 dt अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे टी। कहने का मतलब यह है, यहाँ हमने पुट किया, किसको पुट किया, हर को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशियल करने के बाद किसका मान निकला, अंश का, एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स का मान आया 1/2 डी टी। अब लिमिट को भी हमने चेंज किया, कैसे चेंज किया, जब x बराबर 0 तब, तो यहाँ x की जगह पे 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 1 इक्वल टू यहाँ क्या है t, तो t बराबर कितना आ गया 1। जब x बराबर 1, ये अपर लिमिट है, तो जब x बराबर 1 रखेंगे किसमें, पुट वाले में, जो पुट किए हो, तो t का मान कितना आ जाएगा 2, तो इंटीग्रल 0 की जगह पे अब 1 हो जाएगा। जब x 0 था तो t कितना है 1, तो 0 की जगह पे यहाँ 1 हो गया। इंटीग्रल अपर लिमिट, जब जब x, देखो जब x बराबर 1 है, यानी अपर लिमिट जब यहाँ 1 था, तब t बराबर कितना आया है 2, तो यहाँ 2 हो गया। एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स का मान 1/2 डी टी, तो 1/2 डी टी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे क्या पुट किए हैं टी। अब इसी को आगे बढ़ाओ, 1/2 अचर है, बाहर कर लो, इंटीग्रल, यहाँ लिमिट है 1 टू 2, जब 1/2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 1 अपान टी, और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा डी टी, बराबर, देखिए बराबर 1/2 ऐसे लिखा है, लिख दो 1/t dt, तो 1/t dt का इंटीग्रल होता है log t, 1/x dx का log x, तो 1/t dt का log t, तो बड़े ब्रैकेट में log t लगाओ, और लिमिट यहाँ लगा दो 1 टू 2, 1 टू 2 बराबर 1/2 ऐसे लिखा है, लिख दो 1/2 ऐसे लिखा है, लिख दो। चलिए अब लिमिट रख दो, अब यहाँ लिमिट रखो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग टी, तो टी माने अपर लिमिट, तो टी के जगह पे 2 माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग टी के जगह पे क्या हो जाएगा 1, बराबर 1/2, देखिए 1/2 लॉग 2 ऐसे लिखा है, लिख दो लॉग 2 ऐसे लिखा है, लिख दो माइनस लॉग 1, तो लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग 1 का मान क्या होता है 0, तो लॉग 1 की जगह पे 0, बराबर 1/2 लॉग 2 में से 0 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग 2। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1/2 इंटू लॉग टी, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा। चलिए, तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर क्या है 2, सवाल नंबर 2 कह रहा है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, दूसरा सवाल है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ क्या दिया है रूट में दिया है साइन फाइव, रूट में साइन फाइव और इंटू यहाँ लिखा है कास पे पावर 5, कास पे पावर 5 फाइव और इंटू क्या है डी फाइव, इंटू क्या है डी फाइव। ये सवाल है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। ये डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि इसमें लिमिट लगा है। क्या है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 रूट में साइन फाइव इंटू कॉस पे पावर 5 फाइव इंटू डी फाइव। कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो पहले, बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 रूट में साइन फाइव ऐसे लिखा है, लिख दो रूट में साइन फाइव ऐसे लिखा है, लिख दो इंटू यहाँ कास पे पावर 5 है, तो इसको ब्रेक करो, तोड़ दिया जाए किस पावर में, कास पे पावर 4 5 और इंटू कह सकते हैं कास
फाइव और इंटू यहाँ क्या लगा है डी फाइव, यानी इस कास पे पावर 5 को कास पे पावर 5 को दो भाग में तोड़े, कास पे पावर 4 फाइव इंटू कॉस पे पावर 1 फाइव और डी फाइव। अब यहाँ फार्मूला बनाओ, कौन सा फार्मूला बनाएंगे देखो, बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और रूट में यहाँ क्या दिया है साइन फाइव, देखिए साइन फाइव इंटू कास पे पावर 4 है तो इसको भी पावर को ब्रेक करो तो कास स्क्वायर फाइव कह सकते हैं और पूरे का क्या कर दो स्क्वायर। पावर के ऊपर जब पावर होता है तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है, तो कास स्क्वायर फाइव पूरे पर पावर स्क्वायर पूरे पर पावर 2 और इंटू यहाँ क्या लिखा है कास फाइव, देखिए इंटू यहाँ है कास फाइव और यहाँ क्या हो जाएगा डी फाइव इंटू कॉस फाइव इंटू डी फाइव। अब यहाँ आगे बढ़े फार्मूला लगाएं तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 रूट में यहाँ क्या है साइन फाइव इंटू ब्रैकेट लगाओ, देखो कास स्क्वायर फाइव, तो हाई स्कूल में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर फाइव बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव और का होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगाओ, इंटू बगल में क्या दिया है कास फाइव और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा डी फाइव, कॉस फाइव और इंटू क्या हो जाएगा डी फाइव। कैसे किए एक बार फिर से समझते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 रूट में साइन फाइव लिखा है लिख दिए, कास पे पावर 5 था तो कास पे पावर 4 इंटू कॉस पे पावर 1 यानी 4 और 1 दो पावर में तोड़े, इसको फिर उतार लिए, कास पे पावर 4 को हमने कहा कास स्क्वायर का स्क्वायर और इंटू कॉस फाइव डी फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव बराबर फार्मूला लगाए 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाइव डी फाइव। अब क्या करेंगे, अब इसी साइन फाइव को टी पुट करो, पुट कर दिया जाए, साइन फाइव को टी पुट करो तो नीचे लिखेंगे पुट, देखें पुट साइन फाइव, देखें साइन फाइव बराबर क्या पुट कर दो टी, और जब पुट करते हैं तो पुट करने के बाद डिफरेंशियल करते हैं तो यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन किया जाए तो जब अवकलन करोगे तो किसके सापेक्ष करेंगे एक्स के, तो डी डी एक्स ऑफ साइन फाइव, देखो डी डी एक्स ऑफ साइन फाइव नहीं यहाँ एक्स के सापेक्ष नहीं बल्कि फाइव के सापेक्ष करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स के फंक्शन में नहीं है, यहाँ एक्स के फंक्शन में हमारा इंटीग्रल नहीं है, फाइव के फंक्शन में है तो यहाँ फाइव के सापेक्ष करो, तो डी डी ऑफ फाइव इंटू साइन फाइव और इक्वल टू टी का डिफरेंशियल फाइव के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू फाइव, तो डी टी अपान डी फाइव, साइन फाइव का डिफरेंशियल फाइव के सापेक्ष, तो साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस फाइव और बराबर हो गया डी टी अपान डी फाइव, डी टी अपान डी फाइव, डी फाइव नीचे है इसको इधर लाएंगे गुणा हो जाएगा, तो ये बन गया कॉस फाइव इंटू डी फाइव और बराबर यहाँ क्या हो गया डी टी। तो इस तरह से कास फाइव और डी फाइव का मान हम लोग निकाल ले गए डी टी, कॉस फाइव, देखो कॉस फाइव डी फाइव का मान निकाल ले गए डी टी। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, लिमिट को चेंज करेंगे, क्या करेंगे लिमिट को चेंज करेंगे और देखते हैं लिमिट कैसे चेंज होगा। तो इधर देखो जब फाइव बराबर, पहले लोअर लिमिट को चेंज करो तो यहाँ पर लिखेंगे जब, देखिए जब फाइव बराबर जीरो, देखो जब फाइव बराबर जीरो तब अब जो पुट किए हो उसी में रखो फाइव का मान जीरो, क्या पुट किए हो साइन फाइव,
तो यहाँ हो जाएगा साइन, देखो साइन और फाई के जगह पे जीरो, तो साइन जीरो बराबर टी। साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो जीरो बराबर क्या आ गया टी, यानी जब फाई बराबर जीरो तब टी बराबर क्या हो गया जीरो। देखो जब फाई बराबर जीरो तब टी बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, अब जो है अपर लिमिट बदलो, तो फिर यहाँ लिखेंगे जब, देखिए जब फाई इजक्वल टू पाई बाई टू, फाई इजक्वल टू पाई बाई टू, फाई के जगह पे अब पाई बाई टू रखो, तब क्या हो जाएगा, देखिए तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ है साइन फाई, तो यहाँ हो जाएगा साइन और फाई के जगह पे पाई बाई टू और यहाँ हो जाएगा टी, और साइन पाई बाई टू का मान कितना होता है वन, साइन पाई बाई टू का मान कितना होता है वन होता है। तो टी का मान आ गया वन, कब, जब जो है अपर लिमिट पाई बाई टू है तब टी का मान वन है, जब लोअर लिमिट फाई का मान जीरो है तब टी का मान भी क्या है जीरो है। अब जो पुट किए हो और जो लिमिट चेंज किए हो इन सब का मान इसमें रखो, तो रखेंगे, रखेंगे मेरे दोस्त और देखेंगे क्या आएगा, तो देखो क्या आएगा, यहीं से शुरू करते हैं, तो बराबर, देखो बराबर इंटीग्रल, अब लिमिट बदल दो जीरो, जब फाई का मान जीरो तो टी का मान जीरो, तो यहाँ जीरो हो गया। ऊपर है अपर लिमिट पाई बाई टू, जब फाई का मान पाई बाई टू तो टी का मान कितना आया वन, तो यहाँ वन हो जाएगा। रूट लगा है तो ऐसे रूट लगा दो, साइन फाई लिखा है तो साइन फाई को क्या पुट किए हो टी, तो यहाँ रूट टी हो जाएगा। ब्रैकेट आगे लगा है तो ब्रैकेट लगाओ, वन लिखा है तो वन लिखो, माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो साइन फाई का मान टी है तो यहाँ टी रखो, लेकिन यहाँ स्क्वायर है साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ टी स्क्वायर, और ऊपर होल स्क्वायर लगा है तो फिर होल स्क्वायर और इंटू, यहाँ इंटू है तो इंटू लगाओ, कास फाई डी फाई, तो कास फाई डी फाई का मान क्या आ गया है डी टी, कास फाई डी फाई का मान क्या आ गया है डी टी। अब चूंकि वहां जगह नहीं है तो अब यहाँ मैं बता रहा हूँ और देखेंगे कैसे इसको लगाते हैं। तो ये जो है सवाल प्रतिस्थापन विधि से निश्चित समाकलन का मान ज्ञात हम लोग कर रहे हैं इस समय, आपके ब्लैक बोर्ड पे देखें तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बराबर, देखो बराबर इंटीग्रल जीरो टू वन, देखो इंटीग्रल जीरो टू वन रूट टी लगा है, तो रूट टी को हम कह सकते हैं टी पर पावर एक बटे दो, रूट टी को जब हम टी से रूट को हटाएंगे तो टी पे पावर एक बटे दो हो जाएगा, तो टी पर पावर एक बटे दो। यहाँ क्या करेंगे, इसमें इसमें फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या फार्मूला बना ए स्क्वायर, तो ये का मान वन है तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान टी स्क्वायर है तो टी पर पावर दो दूना चार हो जाएगा, माइनस टू ए बी, तो दो एक अन्यम दो और यहाँ क्या होगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और बगल में यहाँ क्या लिखा है डी टी, बगल में यहाँ क्या लिखा है डी टी। इसी को सॉल्व करो, बराबर इंटीग्रल जीरो टू वन, इंटीग्रल जीरो टू वन, क्या करेंगे टी पे पावर एक बटे दो का अंदर गुणा करो, तो टी पर पावर एक बटे दो एक अन्यम, टी पर पावर एक बटे दो, टी पे पावर एक बटे दो एक अन्यम, टी पे पावर एक बटे दो, प्लस टी पे पावर एक बटे दो का गुणा टी पे पावर फोर में करेंगे, तो जब गुणा करोगे तो पावर जुड़ेगा, तो चार दूना आठ एक नौ, नौ बटा दो, तो टी पे पावर हो जाएगा नौ बटा दो, टी पे पावर चार और एक बटा दो जुड़ेगा, क्यों बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो दो चौका आठ एक नौ, नौ बटा दो, माइनस टी पे पावर एक बटे दो में टी टू टी स्क्वायर का गुणा करो तो टू, और टी पे पावर दो दूना चार एक पाँच, पाँच बटा दो हो जाएगा, और बड़ा छोटा कोष्टक बंद और इंटू क्या हो जाएगा dt, इंटू क्या हो जाएगा dt। आपको ये पता है कि यदि बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है, कई बार बताए हो, तो अब अलग अलग करो, तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू वन, सबका अलग अलग करो, तो टी पर पावर एक बटे दो डी टी, प्लस है प्लस इंटीग्रल जीरो टू वन, यहाँ हो जाएगा टी पर पावर नौ बटा दो डी टी, आगे माइनस है माइनस, दो को बाहर कर लो तो दो बाहर हो गया, तो जीरो टू वन
और t पर पावर यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 और dt। जब बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है। अब इंटीग्रल का पहला फार्मूला लगाएंगे सभी में, कौन सा, x पे पावर n इंटू डी एक्स। इंटीग्रल x पे पावर n dx का क्या होता है, x पे पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। तो सब में पावर में एक जोड़ेंगे और उसी पावर को नीचे उतारेंगे तो बराबर हो जाएगा, देखो t पर पावर 1/2, तो t पर पावर 1/2 प्लस वन, और इसी को नीचे उतारेंगे 1/2 प्लस वन, और पूरे पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 टू 1, 0 टू 1 प्लस, यहाँ भी वही काम, t पर पावर देखो t पे पावर 9/2 प्लस वन, और बाई हो जाएगा 9/2 और प्लस क्या 1, और इस पर भी लिमिट लगाएं 0 टू 1, -2 बाहर है बाहर करो, t पे पावर 5/2 तो इसमें भी एक जोड़ दो, तो t पर पावर 5/2 प्लस वन, और बटे हो जाएगा 5/2 प्लस वन, और लिमिट लगाओ 0 टू 1, लिमिट लगाएंगे 0 टू 1। अब देखिए एक लाइन अभी नीचे और भी लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा, देखो बराबर, अब थोड़ा साथ में चलेंगे, देखो एक में आधा जोड़ेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा यानी 3/2, तो ये बन जाएगा t पे पावर 3/2 और बटे हो जाएगा 3/2, और पूरे पर लिमिट है 0 टू 1 प्लस, देखो प्लस बड़ा ब्रैकेट, टी पे पावर हो जाएगा 2 एकम 2 और 9 11, 11/2, और नीचे भी हो जाएगा 11/2, और लिमिट लगाएंगे 0 टू 1, -2 लगा दो, यहाँ क्या बनेगा, देखो टी पे पावर 2 एकम 2 5 7, 7/2, और नीचे हो जाएगा 7/2, और लिमिट हो जाएगा 0 टू 1, लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू 1। अब थोड़ा इसको हम मिटा रहे हैं और देखते हैं कि इसका मान जो है क्या आएगा, तो ध्यान से देखें इसका मान कैसे अब निकालेंगे हम लोग देखें इसका मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो नीचे 3/2 है, इसको बाहर लाओगे तो ये पलटी खा जाएगा, तो जब पलटी खाएगा ये तो ये आएगा 2/3, देखो 3/2 है, ये पलटेगा, बाहर लाओगे तो ये उलट जाएगा तो 2/3, और बड़े ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, t पर पावर 3/2 और लिमिट लगा 0 टू 1, आगे प्लस है प्लस लगाओ, 11/2 नीचे है, इसको बाहर लाओगे तो ये 2/11 हो जाएगा, पलट जाएगा, और यहाँ t पे पावर क्या होगा 11/2, t पे पावर 11/2, और लिमिट हो गया 0 टू 1, -2 गुड़े, देखो -2 गुड़े 7/2 है, ऊपर जाएगा तो ये 2/7 होगा, और बड़े ब्रैकेट में बनेगा t पे पावर 7/2, और लिमिट लग गया 0 टू 1, लिमिट लग गया 0 टू 1, ये नीचे सब है ना बटे में, तो सबको ऊपर लेकर के गए हैं तो ये पलट जाएगा, आगे देखो क्या बनेगा, बराबर 2/3, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, चलो अब लिमिट का मान रखा जाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t के जगह पे 1, तो 1 पे पावर 3/2 माइनस t के जगह पे 0, तो 0 पे पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 2/11, देखो प्लस 2/11, t के जगह पे अपर लिमिट, तो 1 पे पावर 11/2 माइनस t के जगह पे 0, तो 0 पे पावर 11/2 माइनस माइनस 2×4, 4/7, बड़ा ब्रैकेट, अपर लिमिट, तो t के जगह पे 1, तो 1 पे पावर 7/2, और t के जगह पे 0, तो 0 पे पावर 7/2, आगे देखो क्या होगा 2/3, बड़ा ब्रैकेट, एक पे पावर चाहे जो हो उसका मान क्या होता है 1, एक पे पावर 100 का मान एक, एक पे पावर 1,00,000 का मान एक पे पावर -3/2 का मान एक पे पावर चाहे जो हो इसका मान एक, 0 पे पावर चाहे जो हो उसका मान 0, प्लस 2/11, बड़ा ब्रैकेट, एक पे पावर कुछ हो एक, 0 पे पावर कुछ हो 0, माइनस 4/7, एक पे पावर चाहे जो हो एक, 0 पे पावर चाहे जो हो 0, बराबर एक में से 0 घटाएंगे तो एक क्या आएगा, एक का गुणा 2/3 में, तो 2/3 प्लस 2/11 हो गया, माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 7, 4 बटे कितना हो जाएगा
4 बटे, मेरे दोस्त 4 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब सभी का एलसीएम ले लो, सभी का एलसीएम ले लो, तो जब सबका एलसीएम लोगे तो चूंकि सबका हर अलग अलग है तो एलसीएम गुणे के रूप में, तो 11 तिया 33 और 37, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 और 22 और 23, 221 आ जाएगा। सभी का एलसीएम ले लो, 3 11 17 का एलसीएम 231 आएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 231 आ जाए, तो 3 सते 21 और 2 और 3 सते 21 है ना 77, 77 दूना तो 2 सते 14 और 2 सते 14, तो 2 सते 14 के 4 हाथ लागे 1 और 2 सते 14 और 1 15, 154 प्लस 11 11 11 11 दूना 22, 11 11 11 दूना 22 और 11 11 21, 21 दूना 42 और माइनस 7 7, तो 11 तिया 33, तो 33 चौका, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 132, तो बराबर। अब इन दोनों को जोड़ लो, 4 और 2 6, 5 और 4 9, 1 के 196, माइनस कितना दिया है 132 और बटे कितना दिया है 231। अब घटा लो, 6 में से 2 घटेगा 4, 6 में से 2 घटेगा 4, 9 में से 3 घटेगा 6, 1 में से 1 कट जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 231। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो सवाल नंबर जो 2 का आंसर आएगा 64/231। ये जो सवाल नंबर 2 है, इस सवाल नंबर 2 का जो आंसर आएगा कितना आएगा, 64/231। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर तीसरे की तरफ। तीसरे की तरफ ये चैप्टर में प्रतिस्थापन मेथड हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिस्थापन मेथड इम्पोर्टेंट है, इससे भी सवाल बोर्ड परीक्षा में बनता ही बनता है, तो इसको देखते रहेंगे। और उसके बाद अब हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। लिमिट है, लिमिट लगाना पड़ेगा। अपर लिमिट को पहले लगाते हैं, लोअर लिमिट को बाद में लगाते हैं, इस तरह से हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सवाल है 0 to 1, सवाल नंबर 3 कह रहा है इंटीग्रल 0 to 1 और दिया है साइन इनवर्स। देखिए साइन इनवर्स कोष्टक में दिया है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या दिया है dx, यही दिया है ना। 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कैसे सवाल को सॉल्व करें, तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ लिखा ही है, कुछ करना नहीं है, कह रहा है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब कि पुट करना है, पुट करके इसको लगाना है। चलिए पुट किया जाए, तो कैसे पुट करेंगे, देखो x के जगह पे यदि हम tan थीटा पुट कर दें तो फार्मूला मिल जाएगा। x के जगह पे tan थीटा पुट करो, तो कैसे पुट करते हैं, देखो पुट x के जगह पे tan थीटा पुट करो बाबू, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो पुट x बराबर tan थीटा, x के जगह पे tan थीटा पुट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, अगर x बराबर tan थीटा है तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से थीटा का मान निकालो, तो tan को x के पास लाओ, तो जब tan को x के पास लाएंगे तो यहाँ थीटा बराबर बन जाएगा tan इनवर्स x। ध्यान देना, थीटा बराबर tan को x के पास लाओ तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब चलो इसका डिफरेंशियल करो, तो लिखेंगे यहाँ अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो किसके सापेक्ष यहाँ करेंगे, x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करो तो डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। और यहाँ जब x के सापेक्ष करोगे तो डी डी एक्स ऑफ यहाँ बनेगा tan थीटा। x के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशियल कर रहे हैं, किसको, किसका, x बराबर tan थीटा का, और थीटा बराबर यहाँ से निकाल लेना, क्योंकि अभी आगे यूज करेंगे हम लोग। tan को x के पास ले जाएंगे तो tan इनवर्स x। तो अब आप लोग बताएं, x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1, tan थीटा का डिफरेंशियल फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x,
तो tan थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा और उसके बाद थीटा का दोबारा होगा तो क्या बनेगा डी थीटा और अपान क्या हो जाएगा डी एक्स। सेक tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, तो जब एक्स एक्स ना हो तो उसका डिफरेंशियल दोबारा होता है तो डी थीटा अपान डी एक्स। डी एक्स नीचे है एक के पास लाओ तो डी एक्स सेकंड नेम डी एक्स और बराबर यहाँ क्या आया सेक स्क्वायर थीटा और इनटू क्या हो जाएगा डी थीटा। तो dx का मान हम लोग निकाल लिए, dx का मान कितना निकाल लिए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब क्या करेंगे, अब लिमिट को भी चेंज करेंगे, तो चलिए लिमिट को भी चेंज किया जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे जब, पहले लोअर लिमिट रखो, जब x के जगह पे क्या रखेंगे लोअर लिमिट 0, यानी x बराबर 0। जब x बराबर 0 कामा तब तब अब यहीं रखो x के जगह पे 0, तब x के जगह पे 0 और बराबर यहाँ क्या हो गया tan थीटा, यहाँ हो गया tan थीटा। 0 tan का अंश का मान होता है 0 का, तो tan 0 बराबर ये हो गया tan थीटा। tan से tan कट गया तो 0 बराबर क्या आ गया थीटा। यानी जब x का मान 0 है, देखो जब x का मान 0 है तब थीटा का मान क्या है 0 है। अब चलो अपर लिमिट रखा जाए, तो जब x बराबर अपर लिमिट है 1, जब x बराबर 1 तब, तो अब यहाँ 1 रखो, जब x बराबर 1 तो यहाँ x के जगह पे 1 रखो तब, तो 1 बराबर हो जाएगा tan थीटा। 1 बराबर tan थीटा। 1 tan का अंश का मान होता है पाई बाई 4 का, तो tan पाई बाई 4 बराबर एक के जगह पे क्या लिखे, एक के जगह पे tan पाई बाई 4 और इक्वल टू यहाँ क्या लिखा है tan थीटा। tan से tan कट जाएगा तो पाई बाई 4 बराबर क्या आ गया थीटा। यानी जब x का मान 1 है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई बाई क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। अब यही सब मान उठा करके यहाँ रखो तो बराबर हो जाएगा, देखिए बराबर हो जाएगा। अब लिमिट बदलो 0, जब x बराबर 0 तो थीटा बराबर 0, तो यहाँ 0 हो गया। जब x बराबर 1, देखो जब x बराबर 1 तो थीटा बराबर पाई बाई 4, तो यहाँ हो गया पाई बाई 4। आगे साइन इनवर्स लिखा है लिख दो, साइन इनवर्स लिखा है लिख दो, 2 लिखा है लिख दो, x, तो x के जगह पे क्या पुट किए हैं tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या पुट किए हो tan थीटा, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा और इनटू dx, तो dx का मान कितना आया है सेक स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा और इनटू यहाँ क्या लगा दूं डी थीटा। dx, तो dx का मान आया है सेक स्क्वायर थीटा और इनटू क्या है डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, बराबर, देखो बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, साइन इनवर्स ऐसे लिखा है लिख दो, साइन इनवर्स ऐसे लिखा है लिख दो, कोष्टक लगाओ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है साइन टू थीटा का, साइन टू ए, साइन टू ए का दो फार्मूला होता है। पहला है साइन टू ए बराबर 2 साइन ए इंटू कोस ए, पहला सूत्र है। साइन टू ए बराबर है 2 tan ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखा है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा, यहाँ हम क्या लिख देंगे साइन टू थीटा, तो साइन यहाँ हो जाएगा 2 थीटा और इंटू यहाँ दिया है सेक स्क्वायर थीटा और इंटू यहाँ क्या लगा है डी थीटा, इंटू लगा है डी थीटा। देखो साइन इनवर्स से साइन समाप्त हो जाएगा तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4, यहाँ क्या बचा 2 थीटा और इनटू यहाँ क्या है सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है डी थीटा। अब आपको ये भी पता है कि 2 क्या है अचर, तो अचर को बाहर कर लो, तो 2 बाहर हो गया तो 0 टू पाई बाई 4 और यहाँ आया थीटा और इनटू यहाँ क्या है सेक स्क्वायर थीटा और इनटू यहाँ क्या है डी थीटा। अब इसी का जो है हमें क्या करना है इंटीग्रल करना है, तो कैसे करेंगे, देखो इसका इंटीग्रल कैसे करोगे, तो थीटा क्या है ये भी फंक्शन है,
सेक इंटू, यहाँ इंटू गुणा है, सेक स्क्वायर थीटा क्या है, ये भी फंक्शन है। तो दो फंक्शन का मल्टीपल का इंटीग्रल, दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला, तो किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड, आइलेट के अनुसार। आइलेट में देखो थीटा क्या है, एल्जेब्राइक फंक्शन, सेक स्क्वायर थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो आइलेट, आई एल ए टी ई, तो यानी थीटा पहले आएगा तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, और सेक स्क्वायर थीटा बाद में आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो इसको सेकंड फलन। तो फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन का फार्मूला, लेकिन याद रहे दो बाहर है तो बराबर दो ऐसे लगा दो और मझिला ब्रैकेट लगाओ दो ऐसे लगाओ, मझिला ब्रैकेट लगाओ, लगाओ फार्मूला। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल का क्या फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे उतारते हैं इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रल लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट डी डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो थीटा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर बड़ा ब्रैकेट पूरे का डी थीटा और मझिला ब्रैकेट क्लोज। मझिला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अभी मैं लिमिट नहीं रखा हूं, अभी रख रहे हैं, तो टू मझिला ब्रैकेट लगा है, लगाओ थीटा, अब ध्यान देना थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा। तो अब इन दोनों पर जो है लिमिट लगा दो, थीटा इंटू tan थीटा, क्या लिमिट है, 0 to π/4, तो यहाँ होगा 0 और 2 क्या हो जाएगा π/4, माइनस इंटीग्रल 0 to π/4, यहाँ भी लगा दो 0 to π/4, बड़ा ब्रैकेट थीटा का डिफरेंशियल थीटा के सापेक्ष गुणे सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा, बड़ा ब्रैकेट बंद और पूरे का क्या होगा डी थीटा, पूरे का क्या हो जाएगा डी थीटा, बराबर हो गया 2, मझिला ब्रैकेट ऐसे लगा है, लगा दो, बड़ा ब्रैकेट ऐसे लगाओ, थीटा इंटू tan थीटा उतार दो, थीटा इंटू tan थीटा उतार दो, 0 to π/4 लिमिट लगा दो, माइनस देखो माइनस इंटीग्रल 0 to π/4, 0 to π/4 tan थीटा एक अन्यम tan थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा, और मझिला ब्रैकेट क्या हो गया बंद, बराबर ऐसे लगा है तो बराबर लगाओ, दो लिखा है लिख दो, मझिला ब्रैकेट लगाओ। अब इसको फिर ऐसे उतार लो तो यहाँ हो जाएगा थीटा इंटू यहाँ क्या दिया है tan थीटा, और लिमिट है 0 to π/4, तो लगा दो माइनस। अब ध्यान से देखो tan थीटा डी थीटा, तो tan थीटा डी थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग cos थीटा, माइनस लॉग cos थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, और यहाँ क्या बन जाएगा log cos थीटा, तो log cos थीटा, और यहाँ क्या होगा 0 to लिमिट π/4, और मझिला ब्रैकेट बंद कर देंगे, मझिला ब्रैकेट क्या कर देंगे बंद कर देंगे, बराबर दो लिखा है ऐसे लिखो, दो लिखा है लिखो, चलो दो का सब में गुणा आप कर दो, तो दो बड़े ब्रैकेट में यहाँ क्या है थीटा इंटू tan थीटा, बड़ा ब्रैकेट बंद, और 0 to π/4 प्लस दो का गुणा इसमें भी, तो दो बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा log cos थीटा, log cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा 0 to लिमिट π/4, 0 to π/4 हो जाएगा। चलिए तो देखते रहेंगे, अब मुझे मिटाना पड़ेगा, और नहीं अगर हो सके तो नीचे एक लाइन में और लिख दो, बराबर दो लिखा है लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें भी रख दो, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें भी रखो, तो अपर लिमिट तो थीटा के जगह पे π/4 इंटू tan थीटा है, तो थीटा के जगह पे π/4 अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा के जगह पे 0, तो 0 गुणे कुछ करोगे 0 आ जाएगा, प्लस दो लिखा है लिख दो, यहाँ भी रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log cos थीटा के जगह पे अपर लिमिट π/4 माइनस लॉग, देखो माइनस लॉग cos थीटा के जगह पे लोअर लिमिट 0, थीटा के जगह पे लोअर लिमिट
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो अब यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते रहना। चलिए अब देखते हैं कि आगे जो है क्या हो जाएगा, आगे क्या बनेगा। तो अब यहाँ से आगे निकाल लो, तो बराबर हो जाएगा 2, बड़े ब्रैकेट में देखो π/4 ऐसे लिखा है, लिख दो π/4 ऐसे लिखा, लिख दो गुणे tan π/4। तो tan π/4 माने tan 45 अंश। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1। तो tan π/4 के जगह पर 1 -0 लिखा है, लिख दो। आगे प्लस, प्लस लगा है, लगाओ 2। यहाँ देखो क्या होगा, log लिखा है, लिख दो। log ऐसे लिखा है, लिख दो cos π/4, cos π/4। तो cos π/4 मीन्स cos 45 अंश। तो cos 45 अंश का मान होता है 1/√2। cos 45 अंश का मान 1/√2। तो log 1/√2 हो गया, माइनस है, माइनस लगाओ। log cos 0, log cos 0, log cos 0। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो log यहाँ 1 हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाओ, फाइनली जो आएगा वही आपका आंसर है बाबू। तो 2 बड़े ब्रैकेट में π/4 एक अन्यम π/4 माइनस यहाँ क्या है 0 प्लस यहाँ 2 लिखा है, लिख दो। log m/n का यहाँ फार्मूला लगाओ। तो log m/n का फार्मूला हो जाएगा log m, तो log 1 माइनस log n, तो log√2 और माइनस log 1 का मान क्या होता है, 0। log 1 का मान क्या होता है, 0 बराबर 2 गुणे π/4 में से 0 घटाएंगे तो π/4 हो जाएगा। π/4 में से 0 घटाएंगे π/4 हो जाएगा। 2 लिखा है, लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। log 1 का मान 0, अभी अभी लिखे थे, log 1 का मान यहाँ 0। log 1 है तो log 1 का मान यहाँ 0 माइनस log√2, देखो माइनस log√2 और माइनस यहाँ क्या है 0। अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 एक अन्यम 2, 2 दूना 4, तो π/2 और +2, π/2 +2 बड़े ब्रैकेट में 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 में इतना घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा log√2, माइनस log√2। इस माइनस का गुणा प्लस में कर दो, तो π/2 प्लस गुणे माइनस माइनस 2 इंटू ले हो जाएगा log√2, 2 इंटू log√2, 2 इंटू log√2। अब रूट को हटा दो तो π/2 माइनस π/2 माइनस 2 लिखा है, लिख दो। log लिखा है, लिख दो। 2 रूट को हटाओ तो 2 पर पावर 1/2, रूट को हटाएंगे तो 2 पर पावर 1/2। log m पे पावर n का फार्मूला लगाओ, तो π/2 माइनस 2 गुणे log m पे पावर n, तो n पहले चला आएगा, पावर पहले आएगा तो 1/2 और log यहाँ क्या हो जाएगा 2, ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो फाइनली क्या आया π/2 और माइनस हो जाएगा log 2। तो यही आपका फाइनल क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपके समझ में आ गया होगा। π/2 माइनस क्या हो जाएगा, log 2। π/2 और माइनस क्या हो जाएगा, log 2। चलिए अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है तो एसपी क्लासेस चैनल को दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।